आपको नंबर वन गांव की कहानी याद होगी, राइट? अरे वही गांव जहां पे वो आम आदमी रहता था, अपने पवन देव को बचाना चाहता था क्योंकि ईवी जॉन कुछ नया करने वाला था जिसकी वजह से वो धरती माँ के बच्चों को मार रहा था। हाँ, सेम गांव नहीं याद आया? नहीं याद आया? अरे वही गांव जहाँ पे राजू अपने हीरो के फिल्मों को देखकर पान मसाला खा के उस बेचारे को माउथ कैंसर हो गया। फिर उसे जब पता चला कि उसके गांव में जल देवी की तबीयत खराब है तो उसके चक्कर में वो डिजिटल फ्रॉड में फंस गया। इतने सारे कांड हो रहे थे और आपने ये गांव की कहानी अभी तक नहीं सुनी। इसका मतलब साफ है कि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है। गो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अगर आप राजू और आम आदमी जैसे लोगों की जिंदगी बचाना चाहते हैं और ऐसे कई तरह के कांड को समझना चाहते हैं और उसके पीछे के लॉजिक को जानना चाहते हैं। वेलकम बैक ऑन बेबाक एपी, एक नई कहानी के साथ। एक कहानी एक गांव के बारे में जहां पे गांव कभी किसी टाइम पे नंबर वन हुआ करता था और वो बर्बाद हो गया। कैसे, आइए समझते हैं। पवन देव और जल देवी को बचाने के चक्कर में आम आदमी और राजू की मौत हो जाती है। बट इस बार कुछ ऐसा होता है ना कि जिससे ये नंबर वन गांव ही नहीं बट आसपास के गांव के लोगों को डर लग जाता है। आपको याद होगा कि लुटेरी ताई और ईवी जॉन एक ही कंपनी में काम करते थे। आपको याद होगा कि जो गांव बैंक ऑफ इंडिया था उसके ओनर भी ये लुटेरी ताई और ईवी जॉन ही थे। आपको याद होगा कि पवन देव और जल देवी उस गांव के सोर्स ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ के सबसे बड़े पॉइंट थे। इन दोनों के जाने के बाद और साथ में दो इम्पोर्टेंट सिटीजन को खोने के बाद गांव में हड़कंप समझ गया। लुटेरी नाई ने अलग अलग तरीकों से लोगों के अकाउंट को लूटने का तरीका ढूंढ ही रखा था और ईवी जॉन नए नए तरीकों से लोगों को पैसा खर्च करने का तरीका बता रहा था। लुटेरी ताई और ईवी जॉन के इस कॉम्बो ने लोगों को गरीब तो बना ही रखा था और पवन देव और जल देवी की जाने की वजह से लोग बीमार भी हो रहे थे। जो गांव किसी टाइम में नंबर वन जाना जाता था आज वो भुखमरी में, क्राइम में, रेप में नंबर वन था। लुटेरी ताई और ईवी जॉन के कॉम्बो ने इस गांव को बर्बाद तो कर ही दिया था। उनकी कंपनी क्रीम 11 ने उस आखिरी बर्बादी में भी एक लास्ट हथौड़ा मार ही दिया। क्रीम 11 कंपनी ने बाहर से सुंदर सुंदर एक्टर्स को बुलाकर, स्पोर्ट्स स्टार को बुलाकर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के थ्रू लोगों को जुआ खेलना सिखा दिया। अब इस गांव में जुआ, शराब, क्राइम आम बात हो गई थी। ऐसा ही मंजर था, हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी दिख रही थी। जो गांव कभी नंबर वन था आज वो नंबर वन है, भुखमरी में, क्राइम में, रेप में। हर जगह न्यूज में सिर्फ इसी बात की चर्चा हो रही थी कि कैसे ये गांव नंबर वन था और कैसे ये बर्बाद हो गया है। आसपास के गांव को इस नंबर वन गांव की बर्बादी का एग्जाम्पल देके समझा रहे थे कि क्या आपको नहीं करना है कि जैसे आप इस गांव की तरह बने। हर जगह इस गांव को शेम कर रहे थे। हर दिन न्यूज में कुछ ऐसा ही बताते थे जिससे वो गांव बेकार था, घटिया था, बर्बाद हो चुका था। और हर दिन ये न्यूज देख के उस गांव में रहने वाला एक लड़का बेबाक एपी काफी परेशान हो चुका था। एक दिन परेशान होकर उसने अपने फोन से, स्मार्टफोन से कैमरा ऑन करके उस पर वीडियो बना लिया और गलती से उस वीडियो को उसने यूट्यूब पर पोस्ट कर दिया। समहाउ यूट्यूब पे ग्लोबल प्रेजेंस होने की वजह से लोगों ने उसको लाइक करा, लोगों ने उसको शेयर करा, जिसकी वजह से उस वीडियो की रीच काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। वो वीडियो इतना वायरल हुआ, वो इतना वायरल हुआ कि यूरोप के बीच में जो उनके प्रधान चाचा थे, जो इस गांव के प्रधान चाचा थे, मनोरंजन कुमार के पास वो वीडियो पहुंच गया। जब मनोरंजन कुमार ने ये देखा कि उनके गांव की हालत इतनी खराब है, उनको काफ़ी नाराज़ हो गया। गुस्से में उन्होंने पायलट को प्राइवेट जेट निकालने को बोला और वो तुरंत अपने गांव की तरफ चल पड़े। जैसे ही मनोरंजन कुमार अपने गांव के सामने लैंड करते हैं तो उनकी उदासी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो देखते हैं कि गांव में जाने वाला रास्ता अब पॉट होल से बना हुआ है। अभी तक वो स्पेस से देख रहे थे, आज वो रियलिटी में देख रहे हैं कि रोड पर एक्चुअली पॉट होल्स हैं। वो देखते हैं कि सब लोग इधर उधर एक दूसरे को लूट रहे हैं, शराबी गांव के बाहर एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं, क्राइम हो रहा है, वहाँ की औरतों को छेड़ रहे हैं। ये सब देख के मनोरंजन जी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि इस तरीके से तो वो गांव का सर्वेक्षण नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपने चेलों को आदेश दिया हेलीकॉप्टर जुगाड़ लगाने का और उनके लिए एक हेलीकॉप्टर आता है। मनोरंजन कुमार निकल पड़ते हैं एरियल इंस्पेक्शन के लिए। मनोरंजन कुमार जाते हैं, एरियल इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं ऊपर से कि गांव कितना खराब चल रहा है। मनोरंजन कुमार हेलीकॉप्टर से देखते हैं कि जिस गांव को 11 साल पहले वो नंबर वन बनाने का सपना देख रहे थे, किस तरीके से उस गांव को लुटेरी ताई और ईवी जॉन ने बर्बाद कर रखा है।
हर जगह बदबू, हर जगह कचरा, जल देवी के जाने की वजह से नदियाँ गंदी हो रखी थी, बीमारी फैल रखी थी, लोग बीमार बीमार हो रखे थे, लोग क्राइम करने को मजबूर थे। ये सब देख के मनोरंजन कुमार काफी मायूस हो गए। इस मायूसी की वजह से मनोरंजन कुमार का बीपी काफी लो हो जाता है। ये बात जैसे ही लुटेरी ताई और ईवी जॉन को पता चला, बैंकॉक के सबसे प्रीमियम हॉस्पिटल के लिए उन्होंने प्राइवेट जेट बुला के मनोरंजन कुमार को वहां ट्रांसफर कर दिया। मनोरंजन कुमार को जाते हुए देख के गांव की औरतें भी मायूस हो गईं। उन्होंने ठान लिया कि अब इस गांव में रहने का कोई फायदा नहीं है और उन्होंने ये तय कर लिया कि अब वो भी इस गांव को छोड़ देंगी। उन्होंने प्लान बनाया और ये डिसाइड किया कि वो गांव के किसी भी मर्द को ये नहीं बताएंगी कि वो सब इकट्ठे जाने वाली हैं। उसी रात 12 बजे गांव की सारी औरतें गांव को छोड़कर चली जाती हैं। सुबह होता है और पूरे गांव में हड़कंप मच जाती है क्योंकि किसी की भी घर की औरत उनके साथ नहीं रहती। वो पागल हो जाते हैं, इधर उधर ढूंढते हैं, गड्ढे में ढूंढते हैं, गंदगी में ढूंढते हैं, बट कहीं भी ये औरतें नहीं दिखती। सब अपना चेहरा वगैरह धोते हैं, अपना नशा उतारते हैं, जुआ खेलना बंद करते हैं, वापस इकट्ठे होते हैं और डिसाइड करते हैं क्या। फिर सबको याद आता है कि उन्होंने टैक्स के पैसे से एक पुलिस बनाई जिसका काम था उनकी रक्षा करना। वो दौड़ते दौड़ते पुलिस वालों के पास जाते हैं। पुलिस वाले ने उनको थप्पड़ मार के वहां से भगा दिया, ये बोल के कि पुलिस का काम ये नहीं है कि उनकी बीवियां कहाँ भाग गई हैं ये ढूंढना। गांव वाले वापस आते हैं, वो अपना फोन चेक करते हैं, फोन में अभी भी सिग्नल नहीं आता है। वो अपनी टेलीकॉम कंपनी के कस्टमर सर्विस को कॉल करके पूछते हैं तो पता चलता है कि उनकी कंपनी में जो 1750 करोड़ रुपए इन गांव वालों ने पैसे जमा किए थे ताकि ये चल सके, लुटेरी ताई और ईवी जॉन उसको भी खा चुके। गांव वालों के पास फोन भी नहीं है और उम्मीद भी नहीं है। वो थके हारे अपने गांव वापस लौटते हैं। तभी गांव के गेट पर, मेन गेट पर, उनको एक कबूतर बैठा हुआ दिखा मिलता है। कबूतर बैठा हुआ मिलता है। कबूतर के गले में एक चिट्ठी थी। गांव के एक बंदे ने जाके वो चिट्ठी निकाली और चिट्ठी में लिखा हुआ था, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी बहनें एक बगल के ही गांव में सेफ हैं और सुरक्षित हैं। तुम लोग शराब, जुए, क्राइम इन सब में बिजी थे। तुम लोग ये नहीं देख पाए कि तुम्हारे घर में औरतों का अपमान हो रहा है। तुम मर्द चुप थे, हम तो पहले ही से चुप थे। तुम्हारी खामोशी, मनोरंजन जी की खामोशी, सबकी खामोशी देख के हमारी जो भी आखिरी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। हम अपनी इज्जत को तुम मर्दों से बचा तो सकते नहीं थे, तो हमने भागने का डिसाइड कर लिया और हम भाग के दूसरे गांव में आ गए। तुम मर्द हमारी चिंता ना करो, हम बगल के ही गांव में हैं। इस गांव में लोगों के पास मकान और कमाने के लिए दुकान दोनों ही है। यहाँ के लोग भी खुशी खुशी टैक्स देते हैं, लेकिन इनके पास साफ हवा, साफ खाना, साफ पानी भी है। साथ में साथ हॉस्पिटल फ्री और एजुकेशन भी फ्री है। यहाँ के लोग अपनी औरतों का अपमान नहीं होने देते हैं और ना ही यहाँ की सरकार उनका अपमान होने देती है। यहाँ की औरतें एम्पावर्ड सोशल मीडिया पे नहीं, रियल ग्राउंड पे होती हैं। ये सब देखकर हम औरतों ने ये डिसाइड किया कि जब तक तुम उस गांव को रहने लायक नहीं बनाओगे तब तक हम वापस नहीं आएंगे। इस लेटर को पढ़कर गांव वालों को काफी गुस्सा आ जाता है। वो आज तक ये सोच रहे थे कि वो नंबर है उन चीजों के लिए जो कि बाकी गांव में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। अच्छा पानी, अच्छा हवा, अच्छा खाना लोगों का अधिकार है और वहां के लोगों को मिल भी रहा है। गुस्से में सारे गांव वाले फिर से इकट्ठे होकर लुटेरी ताई के घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही ये गांव वाले लुटेरी ताई के मेन गेट पर पहुंचते हैं तो अंदर से पुलिस निकल जाती है। पुलिस वालों को देखकर गांव वालों को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो इस बात पे काफी ज्यादा गुस्सा करते हैं कि लुटेरी ताई ने यही बोल के इनसे पैसे लिए थे कि वो एक पुलिस बनाएगी ताकि वो उनके बीच में होने वाली लड़ाइयों को, उनके बीच में होने वाली तकलीफों को सुनकर उनके लिए काम करेगी। गांव वाले यही बात पुलिस को याद दिलाते हैं। पुलिस वालों को डबल गुस्सा आ जाता है तो पुलिस वालों ने ओपन फायर करवा दिया। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे गांव वाले मारे जाते हैं। ये देख के गांव वाले डर जाते हैं, उनको अपनी हैसियत का ख्याल आ जाता है। फिर वो हाथ जोड़ के पुलिस वालों के पैर पकड़ते हैं और उनको बताते हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। वो बताते हैं कि गांव से सारी औरतें जा चुकी हैं। ये सुन के पुलिस वालों को डर लग जाता है क्योंकि वो भी इसी गांव के हैं। जब उनको पुलिस वालों को ये पता चलता है कि औरतें गांव छोड़ के चली गई हैं तो पुलिस वाले डर जाते हैं कि है तो वो भी हमारे ही गांव के और उनकी भी औरतें चली गई हैं। फिर जाके पुलिस वाले बताते हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अंदर नहीं जा सकते हैं, प्रॉब्लम ये है कि मेन गेट से अंदर जाने के लिए जहाँ पे उन्होंने अपना महल बना रखा है वो करीब 1 दिन दूर है। क्योंकि वहाँ पे हवा अच्छी है, वहाँ पे पानी साफ है, इसलिए लुटेरी ताई ने महल वहाँ बना रखा है। ये सुन के गाँव वाले और भी मायूस हो जाते हैं
कि उनकी जिंदगी भर की कमाई सिर्फ लुटेरी ताई ने ये बोल के लिया था, मनोरंजन चाचा ने ये बोल के लिया था कि इस गांव को वो नंबर वन बना रहने देंगे, इस गांव को वो नंबर वन से भी नंबर वन ले जाएंगे। बट आज हालत ये है कि वो अपनी औरतों को ढूंढ रहे हैं। हालत ये है कि औरतें इस गांव को छोड़कर जा चुकी हैं क्योंकि वो इस गांव में महफूज नहीं फील कर रही हैं। पुलिस वालों की मदद से गांव वाले लुटेरी ताई के महल की ओर निकल जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं काफी जोरों शोरों से गांव वालों का आदर सत्कार के साथ उनको वेलकम किया जाता है। थाली थाली बाती के साथ उनको वेलकम किया जाता है, फूलों की वर्षा के साथ उनको वेलकम किया जाता है और लुटेरी ताई सामने खड़ी होती हैं बहुत सारे गिफ्ट के साथ। इससे पहले गांव वाले कुछ बोल पाते हैं, लुटेरी ताई क्षमा मांगते हुए सबसे कहती हैं, मुझे पता है कि आप लोग को यहाँ आने में काफी तकलीफ हुई है, बस का सफर कठिनाई से भरपूर रहा होगा, ये मैं जानती हूँ। गांव से मैं इतनी दूर रहती हूँ क्योंकि मैं काफी उम्र दराज हो चुकी हूँ और आपका ख्याल रख सकूं, इसलिए मुझे अपने हेल्थ का ख्याल रखने के लिए अच्छी हवा और अच्छा पानी जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली जल देवी और पवन देव के जाने के बाद गांव में ना अच्छा हवा ना अच्छा पानी है। ये सब जान के मैं यहाँ पर आई ताकि मैं पता कर सकूं क्या अच्छा पानी और क्या अच्छा हवा होता है। आज मुझे पता चल गया है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपना दूसरा घर मेन गेट के पास ही बना लूं और वहाँ पे एयर प्यूरिफायर लगाऊं और आरओ लगाऊं, जिससे पानी अच्छा मिले और हवा भी अच्छा हो और आप लोग को भी ये आरओ और ये पानी मामूली से 18% जीएसटी पे मुहैया करवाऊं। इसके साथ वो क्षमा मांगते हुए वापस अपने घर के अंदर चली जाती हैं। तभी घर के अंदर से ईवी जॉन बाहर निकलते हैं और उनके हाथ में जो गिफ्ट पैकेट्स हैं वो सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वो कहते हैं कि जो लुटेरी ताई ने कहा वो सच है। वो आज को बदल तो नहीं सकती हैं, लेकिन वो आने वाले कल का सोच रही हैं और इस कल के सपने को पूरा करने के लिए आज उन्होंने डिसाइड किया है कि वो लुटेरी ताई तुरंत के तुरंत यूएसए निकलने वाले हैं। क्योंकि अगर कुछ करना है, अगर कुछ बदलना है इस गांव को, तो यही बदलना है कि इस गांव को यूएसए की तरह बनाना है। और सबको हाथ जोड़ते हुए माफी मांगते हुए बोलते हैं, जो हुआ बुरा हुआ, बट जो होगा वो अच्छा होगा, अब आप जा सकते हैं। इस सब के साथ गांव वाले अपने हाथों में पड़ा हुआ पैकेट खोलते हैं। उस पैकेट में एक शराब की बोतल होती है, एक बिरयानी का पैकेट होता है और एक 500 रुपये का नोट होता है और उसमें लिखा होता है, 11 साल आपका साथ मेरा विकास। धन्यवाद। बेबाक एपी।